राज और शेखर दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों एक ही प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करते थे। दोनों ही शादीशुदा थे और अच्छे परिवार से थे। दोनों के बड़े बड़े सपने थे जिसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते थे। एक दिन ऑफिस में दोनों काम से थोड़ा ब्रेक लेकर कॉफ़ी पीने बैठते हैं और बातें करते हैं। और बता शेखर, तेरा प्लान क्या है आगे का? अरे कुछ नहीं यार, बस 2 साल और अच्छे से मेहनत करनी है और खूब पैसा कमाना है। उसके बाद जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। और तेरा क्या प्लान है? यार मेरा प्लान तो वैसा ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। क्या कहता है? शेयर मार्केट? ख्याल बुरा तो नहीं है यार, लेकिन इसमें रिस्क भी तो बहुत होता है ना। अरे यार, रिस्क किस चीज में नहीं है? दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आगे भी वही बढ़ता है जो रिस्क लेता है। बिना रिस्क के कोई अमीर नहीं बनता मेरे भाई। तेरे स्टार्टअप शुरू करने में भी तो एक बड़ा रिस्क है। ऑफ कोर्स रिस्क है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि मैं जब भी स्टार्टअप शुरू करूँगा तो पूरी तैयारी से करूँगा, न कि बिल्कुल अचानक जब मूड बन गया तब। हमें शेयर मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है। फिर भी अगर तू शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो पहले अच्छे से शेयर मार्केट के बारे में समझ ले और उसके बाद इन्वेस्ट कर। तू भी ना यार, कौन सा करोड़ों का इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, छोटा मोटा इन्वेस्ट करूँगा। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? बात तो सही है यार, लेकिन फिर भी मेरी बात मान। पहले शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज ले। कब रुकना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक जुए की तरह ही है। एक बार अगर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में तुझे फ़ायदा हुआ तो फिर तू बड़ा रिस्क भी ले लेगा। तू बहुत फट्टू है यार। तुझे नहीं करना तो मत कर, मैं तो करूँगा। मुझे बड़ा आदमी बनना है। छोटी मोटी बातों से डरूंगा तो कर चुका पूरा सपना। अब इसके आगे क्या कहूँ यार, तेरी जैसी मर्जी भाई कर। मैं तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। बहस करने के बाद दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शेखर बहुत ही धैर्यवान और समझदार लड़का था। उसे जल्दबाजी में कोई भी काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी भी चीज़ को जब तक अच्छे से समझ नहीं लेता था उस पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन राज में ये बातें नहीं थी। वो भी शेखर की तरह मेहनती और जुझारू लड़का था, लेकिन उसमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वो सब कुछ बस अभी हासिल कर लेना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राज ने कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और कुछ दिनों के बाद, अरे शेखर, ये ले मिठाइयाँ खा। राज ने उसे मिठाई का डिब्बा देते हुए कहा। मिठाई? किस खुशी में भाई? शादी वादी फिक्स हो गई क्या? अरे वो भी फिक्स हो जाएगी यार, जल्दी किस बात की है? अभी तो बहुत काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। तुझे याद है ना, मैंने कहा था कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ओह हाँ, तो क्या हुआ? मैंने कुछ छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तुझे यकीन नहीं होगा मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है यार। भाई मैं तो खुश हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो भाई। देखा, मैंने कहा था ना, बिना रिस्क के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता। बोल अब क्या कहता है? तो मैंने कब इसे गलत कहा था? मैंने तो यही कहा था कि पहले तुम्हें शेयर मार्केट को अच्छी तरह समझना होगा। एंड आई होप अब तुमने शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ सीख लिया होगा। अरे इसमें सीखना क्या है यार, किसके पास इतना टाइम है यार। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी चीज है ये शेयर मार्केट। अब तो मैं और बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। हाँ, अभी तक तुमने शेयर मार्केट को अच्छी तरह से सीखा नहीं, समझा नहीं, और अब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। आर यू क्रेजी? भाई एक बार तुक्का लग गया या फिर इसे किस्मत समझ ले, अगली बार नुकसान हो गया तो? अरे यार, तू फिर वही बात लेकर बैठ गया यार। तू बस ऐसे ही बेवकूफ़ों जैसी बातें करते रहना। मुझे लगता है कि तू मेरी तरक्की से खुश नहीं है। अरे नाराज क्यों हो रहा है भाई? मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन आसमान छुए मेरा दोस्त, लेकिन पाँव हमेशा ज़मीन पर रखने की भी ज़रूरत है। मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि पहले तो शेयर मार्केट को अच्छी तरह समझ ले और फिर कुछ टाइम तक छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करता रहे। फिर जब तू शेयर मार्केट को अच्छे से समझ ले, उसका खिलाड़ी बन जाए, तो करना बड़ा इन्वेस्टमेंट। तेरी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू बस मिठाई खा ले। ऐसा कहते हुए राज वहाँ से चला गया।
शेखर सोच में पड़ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राज ने बड़े इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए थे। राज के सितारे भी गर्दिश में थे। अगले 2 सालों तक उसने कई बार बड़े इन्वेस्टमेंट किए, जिससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया। घर गाड़ी भी ले ली और शादी भी धूमधाम से कर ली। वहीं शेखर ने अपने प्लान के मुताबिक 2 सालों तक काफ़ी मेहनत करके अच्छी सैलरी और इंसेंटिव कमाए और फिर सही समय आने पर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। उसका स्टार्टअप भी बढ़िया चलने लगा और 6 महीनों के ही कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने उसके साथ स्टार्टअप में योगदान दिया, इन्वेस्ट किया, जिससे उसकी कंपनी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। इधर एक दिन राज उससे मिलने आया। वो बहुत दुखी और उदास दिख रहा था। राज, क्या बात है भाई? ये क्या हालत बना रखी है तूने? सब ठीक ठाक तो है? तू ठीक कह रहा था यार, शेयर मार्केट एक जुए जैसा ही है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट देकर ये हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की लत लगवाते हैं, और जब हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो ये हमें नुकसान देकर बर्बाद कर देता है। मैं बहुत बड़े लॉस में चला गया हूँ यार। घर गाड़ी सब गिरवी रखना पड़ गया। मेरे लॉस की वजह से अब कोई कंपनी मुझे जॉब भी नहीं दे रही। कहते हुए राज रोने लग गया। शेखर से उसका रोना देखा नहीं गया। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि पहले शेयर मार्केट को अच्छे से समझ ले, फिर इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान ठोकर खाकर ही तो सीखता है। अब तक तो तूने शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, और काम का जुनून तो तुझमें हमेशा से ही था। तू दिल छोटा मत कर, मेरी कंपनी में काम कर, मेहनत करके पहले घर और गाड़ी बचा, फिर सब कुछ सही रहा तो एक दिन तुझे कंपनी के शेयर भी दूंगा। नई कंपनी है और मार्केट बहुत बड़ा है। मुझे तेरे जैसे काबिल लोगों की सख्त ज़रूरत है। सच में शेखर, तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं यार, मेरा भाई है यार। थैंक यू सो मच यार। दोस्त और भाई कहता है और थैंक यू भी बोलता है, पागल कहीं का। आजा, गले मिलकर नई शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी फील्ड को जब तक आप अच्छे से सीख या समझ न ले या फिर जांच परख न ले, तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट ना। Like, share and subscribe Kapu TV.